अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़िशान ख़ान। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जब भी हम हेयर फॉल या हेयर लॉस की बात करते हैं तो कई लोग तो इससे ये मुराद लेते हैं कि इसकी जो आखिरी स्टेज होगी वो गंजापन होगा, यानी कंप्लीट हेयर लॉस तक पहुंच जाएगी बात। हालांकि अगर हम इसकी रूट काज को पहले देखें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बेसिकली हेयर लॉस की अगर हम देखें तो दो वजूहात होती हैं। एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और एक न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है। जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं तो वो नॉर्मली एक सर्टन स्टेज के बाद रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर हम मेन रीज़न देखें हेयर फॉल की तो बेसिकली होता है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। यानी आपकी डाइट ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ मुतासर हो रही है या आपके बाल गिर रहे हैं। तो इसके लिए एक तो चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि अगर तो हेयर लॉस न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से है तो हमारी डाइट या हमारी जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या चीज़ें लाजमी हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस को हम प्रिवेंट कर सकें। उनमें पहली जो चीज़ है बेसिकली वो प्रोटीन होती है। इसी तरह कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी, यानी ये चार कंपोनेंट तो बेसिकली बहुत ज़रूरी होते हैं न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हेयर लॉस के केस में। अगर ये चार कंपोनेंट्स पूरी तरह हम अचीव नहीं कर पाते तो बेसिकली हम हेयर लॉस से गुजरते हैं। अब हेयर लॉस ज़्यादातर नौजवान औरतों में ज़्यादा देखा गया है या प्रेगनेंसी की सूरत में भी रिपोर्ट होता है हेयर लॉस। उसके अलावा हम अगर डिफरेंट शैम्पूज़ यूज़ करते हैं फैंसी एडवर्टीज़मेंट को देख देख कर तो उसकी वजह से भी बेसिकली हेयर लॉस होता है। तो हमने एक तो ये कोशिश करनी है कि इस चीज़ से अपने आप को बचाना है, और जब तक हमें रूट काज पता नहीं चलती अपने हेयर लॉस की तब तक हमने किसी एडवर्टीज़मेंट पर, किसी इश्तिहार पर अपने कान नहीं धरने। और इसके हवाले से जो दूसरी अहम बात यह है कि लोग जब भी हेयर लॉस के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं तो वो कुछ चीज़ें निगलेक्ट कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चीज़ों का ख्याल नहीं रखते कि वो कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसा शैम्पू यूज़ किया जा रहा है जिसमें ख़ास तौर पर सोडियम लोराइल सल्फेट शामिल है तो वो भी बेसिकली वन ऑफ द मेजर काज है हेयर लॉस का। इसी तरह डाइट के हवाले से हमें अपनी जो न्यूट्रिशन है उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी डाइट में वो इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं जिनकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ होनी चाहिए तो बेसिकली हेयर लॉस कभी रुकेगा नहीं। और हेयर लॉस से अपने आप को बेसिकली बचाने के लिए जो बेस्ट चीज़ है जिनमें आप डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके अलावा मीट यानी गोश्त यूज़ करते हैं, उसके अलावा नट्स वो हेयर ग्रोथ में बड़ी मदद करते हैं। यानी जो मगज़ियात वगैरह होती हैं जैसे अखरोट हो गया, इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक अहम चीज़ है दूध। इसको भी इस्तेमाल करने से बेसिकली हमारी आयरन और कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी होती है और उसकी वजह से हेयर लॉस प्रिवेंट होता है। इसी तरह हमें ऑयलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी अगर हम अपने बालों में तेल यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी उनकी ग्रोथ बेहतर होती है, हेयर लॉस कम होता है। और ऑयलिंग के लिए जो बेस्ट ऑयल है या तेल है वो बेसिकली मस्टर्ड ऑयल होता है, जिसे हम आम ज़ुबान में सरसों का तेल कहते हैं।